ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अप्रैल में ही अंगारे बरस रहे हैं। मगधरा में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी भी दे दी गई है। हीट वेव से लोगों का हाल अब बेहाल हो गया है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हैं जैसलमेर से और श्याम हमारे साथ जालोर से जुड़े हैं। श्रीकांत, क्या हाल तापमान के और क्या हाल वहाँ के लोगों के, किस तरह से बचाव कर रहे हैं गर्मी से? जो मौसम है वो बढ़ता जा रहा है और ये तन झुलसाने वाली गर्मी अब लोगों को घर में दुबकने को भी मजबूर कर रही है। इस वक्त हम जैसलमेर के उस स्थान पर है जहां से दिन भर की बसें निकलती है, लेकिन स्थितियां कुछ अलग ही है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से धूप के चलते ये सड़कें है सुनसान है। केवल जो पार्किंग लॉट है वहां पर कुछ गाड़ियां जरूर खड़ी नजर आती है, लेकिन सड़कें जो है वो सुनसान है। ये ट्रैफिक जाम रहने वाली सड़कें हैं। हनुमान सर्किल का जो ये इलाका है यहाँ पर हर वक्त भीड़ रहती है, क्योंकि एक तरफ जो है यहाँ पर सरकारी विभाग है तो दूसरी तरफ और भी कई कार्यालय, लेकिन गर्मी के चलते जो है लगातार परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। हर कोई घरों में दुबकने को मजबूर है। सामने आप देखिए कुछ जो जूस की पेयजल पदार्थ की दुकानें हैं वहां पर जरूर इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं, लेकिन गर्मी जो है वो लोगों को परेशान करने लगी। यहाँ पर देखिए जो ट्रेवल्स के लोग हैं वो भी छतरियां लगाकर बैठे ताकि गर्मी से बचा जा सके। लगातार बढ़ती गर्मी अब लोगों को जो है वो परेशान करने लगी है। कहीं ना कहीं बसों का यात्री भार जो दोपहर के वक्त है वो भी कम नजर आता है। इक्का दुक्का लोग ही घरों से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की गर्मी जो है इन दिनों बढ़ रही है, किस तरह यात्रियों का जो भार है वो भी कम हुआ है। जैसलमेर में इन दिनों काफी ही गर्मी है और इस वजह से हम भी छतरी लगा के बैठे हैं। तापमान काफी इन दिनों मतलब 2-4 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और इसी दिनों में पानी वगैरह खूब प्यास लग रही है। लगातार गर्मी का जो सितम है वो लोगों को सताने लगा है। तो आप देखिए लोग मुंह बांध कर निकल रहे हैं, हेलमेट पहनकर निकल रहे हैं, चश्मा पहनकर जो है वो गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। सामने भी एक छतरी लगाकर लोग जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं किस तरह की गर्मी इन दिनों है, क्योंकि गर्मी लोगों को ज्यादा ही परेशान करने लगी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। गर्मी शाकेड़ी है भैया, जोर दुखी किया है। गर्मी हालत खराब कर दी है लोगों की। कहीं ना कहीं गर्मी से लोग जो है वो त्रस्त और परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कैसी गर्मी है, किस तरह लोग जो है वो अब सन्नाटा सा पसर रहा लग कमा रहे हैं। गर्मी जोर है, बैठा निकमा है आराम से। जोरदार गर्मी है, बैठे आराम से डंडे का सहारा लेके। लोग जो है वो गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, छांव का जो है वो रास्ता तलाश करते हैं, क्योंकि गला तर करने के लिए ठंडे पेयजल पदार्थ जो है वो जो है सहारा बने। तो कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर पानी के पीने की भी व्यवस्था रखी है। कुछ कैंपर यहाँ पर जो है वो रखे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी, उनसे भी बातचीत करते हैं कैसी गर्मी इन दिनों। गर्मी सर बहुत भयंकर पड़ रही है। गर्मी से हालत बहुत खराब हो रही है यार, भयंकर गर्मी पड़ रही है। ग्रामीण इलाके के भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। गांव में अगर बात करें किस तरह की लू और गर्मी देखने को मिल रही है। बहुत लू पड़ रही है, गर्मी लग रही है। इधर शॉपिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ईद आने वाली है, रोजा रखा हुआ है।
लोग जो है वो ईद आने वाली है उसको लेकर शॉपिंग करने आए थे, लेकिन बाजार में इतनी धूप को देखकर छांव का सहारा लेकर बैठे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है वो बढ़ती धूप अब लोगों को परेशान कर रही है। हर तरफ सन्नाटा सा पसरा नजर आता है। ईद का माहौल जहां पर भीड़भाड़ होती है, लेकिन वो भीड़भाड़ भी अब सुबह 11 और 11:30 बजे के बाद नहीं देखने को मिल रही। कहीं ना कहीं बढ़ती गर्मी अब लोगों को जरूर सता रही है। जी ठीक है, महेंद्र विश्नोई भी जुड़ गए हमारे साथ नागौर से। महेंद्र, बताइए हाल गर्मी के, टेम्परेचर के। देखिए, नागौर में आज ऑरेंज अलर्ट जारी है। भीषण गर्मी और तेज लू चल रही है। जो गर्म हवा है वो चल रही है और जो लोग तेज गर्मी के दौर में बाहर भी निकल रहे हैं वो भी इस लू और गर्मी से बचाव करते हुए बाहर निकल रहे हैं। और जो दोपहर का जो समय, इस समय आवागमन भी नागौर जिला मुख्यालय पर बहुत कम है। मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ। देखिए, सड़क सुनसान है, गिने चुने लोगों की आवाजाही अभी चल रही है। जो लोग दुपहिया वाहनों पर चल रहे हैं वो भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी के दौर में उन्हें लू नहीं लगे। तेज जो गर्म हवा है वो चल रही है और जो मौसम है उसमें तेज हवा के कारण जो लोग हैं वो भी बचाव करते हुए आज निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे दुपहिया वाहनों पर चल रहे हैं और दोपहर के समय सड़क पर आवागमन भी अभी कम है। जी ठीक है, शाम जुड़े हुए हमारे साथ जालौर से। शाम, दिखाइए तस्वीरें, दिखाइए टेम्परेचर क्या है जालौर का और मौसम विभाग क्या कह रहा है। देखिए सुमित, जिस तरीके से पारे में कुछ दिनों तक है जरूर कुछ गिरावट आई रही, उसके बाद एक बार फिर से पारे में बढ़ोतरी हुई जिसके चलते जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में दोपहर के समय में जो आवश्यक काम के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और दिन भर सड़कें सूनी साफ तौर से नजर आ रही है। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से भी जिस तरीके से सुमित चेतावनी दे दी गई है कि प्रदेश के कुछ जिलों में येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं जालौर जिले के अंदर जिस तरीके से हीट वेव की चेतावनी देने के चलते लोग घरों में दुबके हुए हैं। गर्मी का जो सितम है वो साफ तौर से सड़कों पर नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी बात करें तो मवेशियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी होगी कि गर्मी के मौसम के अंदर पानी का भयंकर संकट और उसकी वजह से मवेशियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालौर जो बॉर्डर का एरिया है और इस एरिया की बात करें तो जिले के अंदर इस बार जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसमें पारा 45 से 43 डिग्री के समथिंग चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरी ओर सुमित मैं बता दूं कि जो आवश्यक कामों के लिए है लोग वही घरों से निकल रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी दे दी गई है कि लू का प्रकोप है जिले में और कुछ दिनों तक जारी रहेगा। ऐसे में विशेष रूप से सावधानी बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों की ओर से भी सलाह दी गई है कि घरों में रह आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर निकले, लेकिन सड़कें हैं वो पूरी तरीके से सुनसान नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर लोग ठंडे पानी का सेवन करके गर्मी से बचाव को प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर अलग अलग जगहों पर अब प्याऊ लगाई हुई है और जिन गांवों में जो मवेशियों के लिए संकट खड़ा हो चुका है वहां पर जो भामाशाहों की ओर से या सामाजिक संगठनों की ओर से वहां पर पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। तो ऐसे में साफ तौर से सुमित बताया जा सकता है कि जिस तरीके से पारा बढ़ा है उससे आमजन के साथ साथ पशु सहित तमाम जो तबका है उसको विशेष रूप से शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से। बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 50,000 की घूस लेते पीसीपीएनडीटी समन्वयक को गिरफ्तार किया है। सीएमएचओ के लिए ये घूस ले रहा था। एसीबी सीएमएचओ ऑफिस में कार्रवाई कर रही है। एसीबी एएसपी रमा निवास सुंडा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रेमदान, किस तरह कार्रवाई की गई, क्या जानकारी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये बाड़मेर की सीएमएचओ ऑफिस के अंदर कार्रवाई हुई है जिसमें पीसीपीएनडीटी के समन्वयक है उसको बालोतरा की हॉस्पिटल में सोनोग्राफी मशीन के प्रमाण पत्र के एवज में जो अभी तक की खबर निकल के सामने आई है। बड़ी खबर ये है कि सीएमएचओ के लिए ये रिश्वत ली जा रही थी। 35,000 की रिश्वत लेते हुए उसको तो दस्तयाब किया ही है, साथ ही साथ एसीबी सीएमएचओ। ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान, तमाम जानकारी। एक और बड़ी खबर है धौलपुर से। धौलपुर में फायरिंग की गई। धौलपुर में भांजे ने मामा को गोली मार दी। फायरिंग में मामा घायल हुआ है। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया। गंभीर हालत में मामा को रेफर किया गया। बाड़ी डांग वसई थाना इलाके के उदिन्ना गांव की घटना।
फायरिंग की घटना, भांजे ने मामा को मारी गोली, मामा को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मरुधरा में बिजली कटौती पर कोहराम मचा हुआ है। बिजली कटौती पर सरकार का घेराव अब किया जा रहा है। कोटा में बीजेपी की बुलडोजर रैली हुई। नगर निगम कार्यालय पर बीजेपी का प्रदर्शन यहां हुआ। थर्मल चौराहे से बुलडोजर के साथ यहां रैली निकाली। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। ट्रचिंग ग्राउंड का कचरा खत्म करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में भाजपा का प्रदर्शन यहां किया गया। कोटा की ज्वलंत समस्याओं को लेकर नगर निगम पर यह प्रदर्शन अब भी लगातार जारी है। बीकानेर में भी बिजली कटौती पर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी का प्रदर्शन यहां हुआ। बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। डिस्कॉम कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता उग्र हो गए। एक कार्यकर्ता ने टेबल पर मुक्का भी मार दिया। मुक्के से बिजली विभाग के अधिकारी की टेबल का कांच भी टूट गया। आक्रोशित हो गए थे बीजेपी कार्यकर्ता और इन्होंने बिजली कटौती के खिलाफ जमकर डिस्कॉम कार्यालय में प्रदर्शन किया। बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा में भी विधायक कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बिजली कटौती बंद करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने शहर के डाक बंगले से एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली, जहां उन्होंने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बिजली की कटौती से परेशानी हो रही है। हमारे बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। लगभग 15 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। इसके लिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि आज राज्यपाल के नाम राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं कि ये व्यवस्था सुचारू करें और बिजली कटौती की वजह से जितने भी हमारे बिशनपुर के पंप हाउस हैं उन पर प्रॉपर पानी की सप्लाई नहीं होने से हमारी टंकियाँ खाली पड़ी है। उसकी वजह से पानी की भी दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से इस बार चारे की किल्लत की वजह से हमारे जानवरों को कई जैसे किसान भी परेशान है और जो सूने जानवर उससे परेशान, उनके लिए चारे की व्यवस्था, चारा डिपो खोलने के लिए भी हमने इसमें मांग की है। राजसमंद से बड़ी खबर, खाप पंचायत का तुगलकी फरमान। एक परिवार को समाज से बहिष्कृत यहां कर दिया गया। परिवार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बेटी की दूसरी जाति में शादी का यह पूरा मामला है। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर ने एएसपी को कार्रवाई का निर्देश दिया। राजसमंद जिला मुख्यालय का यह पूरा मामला। भीषण गर्मी में बिजली कटौती के विरोध में जैसलमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जीएसएस कार्यालय पर धरना दिया और विद्युत निगम के साथ साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये धरना प्रदर्शन बीजेपी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा के नेतृत्व में किया गया। यहां आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से ग्रामीण क्षेत्रों में दिन और रात दोनों समय में बिजली की कटौती हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।